हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज के हम सेशन में करेंगे बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन के बारे में, जिसे हम साइलेंडर भी कहते हैं। आज हम बेलन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेलन का सबसे पहले तो हम फिगर को देखेंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। चलिए तो सवाल पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। दोस्तों, जो हम फिगर बनाते हैं तो जो भी फिगर में बनता है और लगता है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। जब हम फिगर बनाते हैं और कुछ ना कुछ लगता है तो इस सब का कुछ ना कुछ नाम होगा, तभी लगता है। स्टार्ट से, ठीक है। चलिए, अब यहां पे एक केंद्र बन गया और यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। मतलब इधर भी आ सकता है तो त्रिज्या होगा, इधर भी जा सकता है तो त्रिज्या, इधर भी आएगा तो त्रिज्या, इधर भी जा सकता है तो त्रिज्या, इधर भी आ सकता है त्रिज्या, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है तो त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या, ठीक है। इसे हम त्रिज्या। अब यही लाइन को अगर यहां से यहां तक मिला दिया जाए तो ये हो जाता है ऊंचाई, जिसे हम पूरा कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। अब आता है दोस्तों कि बेलन किसे कहते हैं? बेलन किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि बेलन कहते किसे? ये बात आप लोग को मन में भी आता हो कि बेलन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि पर, इस वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि पर लंबवत सदा अपने ही समांतर रेखा को हम अपने ही समांतर पथ की रेखा को हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि पर एक रेखा जो है समांतर पथ से लिया गया है, हम इससे मिला के कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। तो आप लिख लेंगे वृत्त की, क्या लिखेंगे? अगर बेलन की परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि पर लंब रूप से, क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि पर लंब रूप से सदा एक रेखा खींचे जाए, उसे बेलन कहते हैं। उसे हम बेलन कहते हैं, ठीक है। यहां आप इसको नोट कर लीजिए। ये रेखा खींचे और ये गोला बना, इसे हम पिंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर लंब रूप से सदा एक रेखा खींचे, यह है परिधि पर एक रेखा खींचे। ये परिधि है दोस्तों, इसे हम परिधि कहते हैं। जो जितना जगह लिया उसे हम परिधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिधि आपका, ठीक है ना। तो परिधि पर रेखा जो खींचे और जिसमें वो लंबवत पिंड का निर्माण करता है, उसे हम बेलन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे। किस पे? फॉर्मूला। दोस्तों, फॉर्मूला सबसे पहला आता है, इसे मिटा देते हैं और फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला, ये तो एक्स जान गए, एक्स यहां से यहां तक है। फॉर्मूला एक तरफ समझते हैं। फॉर्मूला आता है पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। दोस्तों, आप सबसे पहले समझेंगे कि वक्र पृष्ठ है क्या। क्या है?
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है कि इस पेंडी को और इस पेंडी को, इस पेंडी और उस पेंडी को छोड़कर जितना भी बना है, जैसे मान लीजिए हम एक पेन को लेते हैं, तो पेन को आगे वाला ढक्कन और पीछे वाला जो जिससे मुना रहता है और एक तरफ खुला रहता है, तो उस दोनों को हटा देंगे और बीच का जितना भाग बच जाएगा वो वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, इस याद रखिएगा। क्या है, तो हम इसको हटा देंगे। तो दोस्तों अब ये भी देखना है कि ये जितना जगह लिया है, जितना जगह लिया है, जितना भी जगह लिया है, तो ये इसका क्या है, परिधि है। क्या है, परिधि। तो हम इसमें सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे, इस परिधि को इस ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो सब दोस्तों आप देखिए यहां पे ध्यान रखिए कि वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और आपको h से क्या करना है, गुना देना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई r h। हो गया, इसको याद रखना है आपको कि 2 पाई r h। आपको पूछा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में इसको हटा देना है, ऊपर वाले को हटा देना है, जितना बचा वो हो गया आपका वक्र पृष्ठ। ठीक है, आपसे पूछ दे कि वक्र पृष्ठ क्या है, इसमें वक्र पृष्ठ क्या है, तो वक्र पृष्ठ इसको और इसको हटाने के बाद जितना भी बच जाए वो आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब इसी में एक दूसरा आता है एक और क्वेश्चन, कैसा, बेलन का संपूर्ण, क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, बेलन का संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब ये हुआ, ये जो पेंडी देख रहे हैं और ये छतरी जो देख रहे हैं आप, दोनों पेंडी का छतरी, ये तो पेंडी हो गया और ऊपर वाला छतरी, तो ई हो गया पेंडी और ये हो गया छतरी। तो ई जो पेंडी और ई पेंडी और सभी को मिला के आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी को मिला के सबसे पहले तो आपको देखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो दो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको दूर है तो दूर लिख दीजिए, फिर जोड़ कर दीजिए, जोड़ कर दिए। ठीक, उसके बाद वृत्त की परिधि जितना लिया है जगह, तो इसका हो गया 2 पाई आर। आप इसे चाहेंगे तो आप कॉमा ले सकते हैं, लीजिए कॉमा। सॉरी, वृत्त का परिधि होता है ओ सब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो गया आपका। अब इसमें से चाहेंगे तो आप किसको कॉमा ले सकते हैं, किसको कॉमा ले सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी इसका कॉमा क्या ले सकते हैं आप, तो 2 पाई आर, 2 पाई को कॉमा ले सकते हैं, आर 2 पाई आर को कॉमा ले लेंगे हम, तो 2 पाई आर, इधर भी 2 पाई है तो बराबर है, तो 2 पाई आर और एक एच बचा, इधर आर बचा। तो हम इसे फॉर्मूला से क्या कह सकते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, कोई बात नहीं, फर्क उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, अगर भूल जाते हैं तो, अगर भूल जाते हैं आप तो ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। किसका किसका, एक वक्र पृष्ठ का, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां भी है, ये छतरी, यहां भी ये पेंडी हो गया, ये छतरी हो गया, तो ये दोनों बराबर है, तो इसीलिए हम 2 पाई आर स्क्वायर लगाए। नहीं तो अगर एक रहता तो पाई आर स्क्वायर सीधा। और भूलने के, अगर आप भूल जाते तब ये फॉर्मूला, नहीं तो ऐसे आ जाए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। क्या बताया, बेलन का वक्र पृष्ठ में आपको परिधि का फॉर्मूला लगा देना है और ऊंचाई से गुना कर देना है। क्या करना है, परिधि का फॉर्मूला लगा देना है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और उसको एच से गुना कर, वक्र पृष्ठ पूछा तो एच से गुना कर देना। ऐसे यदि आपको पूछता है कि वृत्त की परिधि बताइए, तो आप ऐसे में वृत्त की परिधि को क्या लगाएंगे, 2 पाई आर। आर होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आर का मतलब हो गया त्रिज्या। ठीक है, तो आप इस टाइप से बना लेंगे। अब आते हैं हम दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला है आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये याद रखना है, क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब
अब आप कहेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर कहां से है। दोस्तों जिस फिगर में अगर इसका पिंडी और छतरी बराबर होता है तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल लगा के आप उसे h से गुना कर देंगे। याद रखिएगा, यदि पिंडी और छतरी बराबर हो, यदि पिंडी और छतरी जो होता है ऊपर वाला वो यदि बराबर हो तो आप सीधा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जिसको हम आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, ये आधार ही है आपका, ठीक है, ये आधार है, ये आधार, तो इसे हम आधार भी कह सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगुना ऊंचाई से गुना कर देना आपको। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ अगुने एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया ना, समझ गए। बेलन का आयतन हो गया, आयतन उसे कहते हैं जिसके यानी पिंडी और छतरी दोनों बराबर हो, उसमें हम आयतन का फॉर्मूला में वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और उसे h से गुना कर देंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है। अब हम इसके कुछ टॉपिक यानी क्वेश्चन पे चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पे, छोटे छोटे क्वेश्चन से फिर बड़े पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम फॉर्मूला को मिटा देते हैं। आपको फॉर्मूला को उतारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, अब चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फॉर्मूला हो गया है, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक समबेलन का व्यास। दोस्तों अब हम थोड़ा व्यास के बारे में भी जान लेते हैं और थोड़ा त्रिज्या के बारे में भी जान लेते हैं। हम जो वृत्त जो बनाए बेलन में, तो व्यास को हम पूरा लेते हैं, ये पूरा हो गया आपका व्यास, ठीक। लेकिन आपको फॉर्मूला में, बेलन के फॉर्मूला में बनाना पड़ता है सिर्फ त्रिज्या। तो त्रिज्या बनाने के लिए फॉर्मूला आता है त्रिज्या बराबर फॉर्मूला आता है व्यास बट्टे में 2, और व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। ये जान लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला आपको काम है। अब परिधि तो जानते हैं, वृत्त की परिधि यानी आधार की परिधि यानी 2 पाई आर। अब पाई का मान तो आप लोग को बिल्कुल याद ही होगा, पाई का मान 22/7, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2। दोस्तों ये पूरा जब लाइन पूरा इधर से इधर सट जाएगा तो ये मेरा व्यास हो जाएगा, ठीक। और जब ये आधा रहेगा तब ये क्या होगा, ये त्रिज्या कहलाएगा वृत्त की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा लाइन इधर से इधर क्रॉस कर जाएगा, सटा रहेगा जब भी वृत्त में तो समझिए व्यास, आधा रहा तो समझिए त्रिज्या। अगर ये पूरा सटा हुआ भी है, अगर ये पूरा सटा है व्यास है, तो आपको आर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्मूला से कहता है कि आप डी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं डी नहीं है। सबसे पहले आपको आर निकालना होगा। तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। तो व्यास का मान 14 दिया है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 और 7। तो आपको ये 2 भागों में बट गया। तो त्रिज्या हमको पता चल गया कितना आ गया, 7। मान लीजिए व्यास दिया 14, 2, ठीक है। चलिए इस टाइप के आप क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक समबेलन का व्यास 14 डेसीमीटर है तथा ऊंचाई 25 डेसीमीटर, तो आयतन क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, बेलन है, ये बेलन है, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई यहां से ले लीजिए, ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई हमको दिया है कितना, 25 डेसीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 25 डेसीमीटर। और व्यास, दोस्तों व्यास हम क्या बोले, पूरे दिया है हमको 14, लेकिन आपको व्यास तो निकालना नहीं है। तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या था, त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या निकालना क्या था आपका, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला से हमें आर निकालना पड़ता है। तो आर फॉर्मूला बेलन का आयतन में क्या है, बेलन का आयतन में
बेलन का आयतन में आपको क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों आपको तो मान लीजिए एच दे दिया, पाई का मान तो हमको पता है कि 22/7, लेकिन आर नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आर। सबसे पहले आर, तो हमको जो व्यास दिया है 14, तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला लगाना है किसका, आर नहीं है तो आर निकालना है। तो आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अब बट्टे में 2। व्यास कितना है 14, तो 14 अब बट्टे में 2, तो 7 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर आ गया, डेसीमीटर आ गया त्रिज्या। तो आप 7 यहां लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां। अब हमें पता चल गया कि डेसीमीटर 7 मेरा आर जो है त्रिज्या 7 है। तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हमसे पूछा है, बेलन का आयतन बताइए, तो आयतन निकालेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमको पता चल गया 7 दिए हुआ है, आ गया 7, फिर एच का मान पता है कि 25 दिए हुआ है। अब देखिए 7 49 गुने 25, 7 49 हुआ। अब 22 को 7 से गुना कीजिए तो 154, 154 को 25 से गुना कीजिए। फटाफट आप लोग भी कमेंट में बताइए, गुना करके फटाफट कमेंट कीजिए, मैं भी करूंगा, इसके बाद आप लोग थक जाएंगे तो जल्दी जल्दी गुना कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे गुना, और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि सर कितना आया। आप इससे कंफर्म आंसर बताइएगा, अगर आप आंसर बताइएगा भी तो मैं गलत कर दूंगा। क्यों गलत करूंगा ये बताऊंगा आप लोग को मैं वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिए पहले तब बताऊंगा मैं। आप लोग बिल्कुल सही आंसर निकाले होंगे 3850, 3850, लेकिन कहीं गलती कर दिए होंगे। क्या गलती किए होंगे ये देखिए दोस्तों, ये 3850 आंसर नहीं होगा, 3850 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, ये हुआ आंसर। क्या हुआ, डेसीमीटर क्यूब। ये 3850 डेसीमीटर क्यूब होगा आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है, इसीलिए ये हो गया डेसीमीटर क्यूब। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जी। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला उतार लिए होंगे आप लोग, मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है समबेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं क्वेश्चन। अगर आप लोग को लिखना है तो वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन समबेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई आपको पूर्णांक में दिया गया है 7 पूर्णांक ऊंचाई, यानी h बराबर 7 पूर्णांक 1/2। तो इसे आप बट्टा में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर 15/2। कितना हो जाएगा, 15/2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ऊंचाई। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 3 पूर्णांक 1/2, यानी दोस्तों वृत्त की त्रिज्या जो है r बराबर 3 पूर्णांक 1/2, यानी r बराबर हो गया 3 दूनी 6 1 7 अब बट्टे में 2। अब देखिए यहाँ पे हमको h का मान भी 15/2 और r का मान भी 7/2, किसमें, बेलन में। तो सबसे पहले बेलन का फिगर बना लीजिए आप। तो बेलन का फिगर बना लेंगे, ये रहा बेलन। क्या रहा, बेलन। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा गलती हो जाता है, आप लोग सही कर लीजिएगा अच्छे से बना के। बेलन, ये रहा बेलन। अब इसमें ऊंचाई डाल दीजिए, ये ऊंचाई, त्रिज्या दे दिया है 7/2, ये ऊंचाई दिया है आपका 15/2, बेलन नहीं जा रहा था। अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, तो बेलन का संपूर्ण, अभी फॉर्मूला लिखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लिखा थे, 2 पाई r इंटू r प्लस h या h प्लस r। क्या लिखा थे, 2 पाई r इंटू
r प्लस एच या h प्लस आर, दोनों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 गुणने ब्रैकेट के पीछे गुना है, तो अब ब्रैकेट देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। r का मान है 7/2 और h का मान है 15/2। ठीक, अब आप इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक उतार लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आगे बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। अब देखिए यहां से आइए, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, इधर क्या बचा 22, क्या बचा 22, इधर बचा है 22। ब्रैकेट में इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 15 7 को जोड़ दीजिए 22, नीचे में 2। अब आता है 22 गुने ब्रैकेट के पीछे गुना 2/11, गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिए 11 को 22 से, तो 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, 2 24, ये आ गया 242। कितना आ गया 242, 242। असल में देखिए मीटर लगा हुआ है और निकाले क्या है क्षेत्रफल, क्या निकाला है क्षेत्रफल, तो यहां क्या हो जाएगा 200, सही से लिख देते हैं 242 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्या हो गया 242 मीटर स्क्वायर। क्यों लगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, अगर आयतन रहता तो मीटर क्यूब। ठीक है, समझ गया। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन सबको देखते हैं और बनाते हैं। आगे देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन है, यदि किसी संवेदन का आयतन 1320 सेंटीमीटर की हो और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, क्या कह रहा है, एक बेलन है, चलिए इधर से बनाते हैं आज। अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा साइड करके बनाते हैं। ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन जो है ना, ये कह रहा है कि इसका आयतन जो दे दिया है आपको 1320, आयतन दिया है, आयतन 1320 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया और h बराबर भी दे दिया, यानी ऊंचाई बराबर भी दे दिया 12 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का क्षेत्रफल, तो हम इसमें आधार किसे मानेंगे, इसे ना, तो ये आधार जो हुआ किसका है, इसका है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, हमें वृत्त के क्षेत्रफल को निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी हमको, जबकि आर नहीं दिया है दोस्तों। सबसे पहले हमें आर निकालना है। आर कैसे निकालेगा, तो जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएगा ना, आयतन पूछा है तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन लगा लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन का मान दिया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर को। ठीक है, इसके जगह इसको बैठा, पाई का मान हमको पता है कि 22/7 होता है और आर हमको पता नहीं है और एच पता है कि 12 है। ठीक, जो दिया है उसको बैठा दे। चलिए अब हम इसे काट के देखते हैं, इसको काटेंगे तो यहां आ जाएगा आपको सीधा 22 से काटेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके 11 दूनी 22 हुआ 2, 11 का 11 हुआ, 11 दूनी 22 हुआ, फिर 2 से काटिए 60 आया, फिर 12 पंचे 60, कितना हुआ 12 पंचे
60, 12 पंचे 60। ठीक है, यहां देखिए 11 11 का 11 हुआ और 11 दूनी 22, यहाँ पे आ गया 2, 0 है 0। फिर इसको काटे 2 से तो 60, फिर 12 पंचे 60। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5, सॉरी 5 नहीं 35, 7 पंचे 35, 7 बाकी है ना, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 35, हो गया आर स्क्वायर बराबर 35। अब हमसे जो पूछ रहा है कि हमको बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर स्क्वायर बराबर हमें पता चल गया कि 35 आया। ये नीचे में 7 ऊपर में 5 बचा था, तो इसको साफ से एक बार बता देते, अच्छे से बता देते ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आए। देखिए फिर से समझिए साफ साफ करके। 13 से 20 दिया था आयतन बराबर पाई का मान आया 22/7, आर पता नहीं है, एच दिया है 12। ठीक है, चलिए काटना है तो काटिए, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे तो 11 का 11, फिर 2 इसमें आया तो 11 दूनी 22 और 0 का 0, फिर काटिए इसको 60 आया यहाँ। अब 12 से सीधा काट दीजिए तो 12 पंचे 60। अब यहाँ पे ये नीचे से बराबर वाला में कभी भी देखिएगा, इसके नीचे अगर एक छिपा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है बराबर में, अगर बराबर में नहीं रहता तो नीचे नीचे हो जाता, लेकिन बराबर में दिया गया है तो इसीलिए ये 7 5 से गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 पंचे 35। आर स्क्वायर बराबर 7 पंचे 35, तो हमें पता चल गया कि आर स्क्वायर बराबर हो गया 35। अब हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 हुआ और आर कितना हुआ आपका, आर स्क्वायर का पूरा मान हो गया 35, तो 35 यहां बैठा दीजिए, 7 पंचे 35, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 आ गया आपका। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन सबको थोड़ा थोड़ा देखते हैं और थोड़ा थोड़ा स्टेप को बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन सबको, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कामयाबी होता है, इसलिए आप एक सब्सक्राइब जरूर दे दीजिए। वीडियो देखते हैं अगर नए भी है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है, दोस्तों में भी शेयर किया कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को आगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है इस बेलन को अब नहीं मिटाना है, बेलन को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि बेलन बार बार लिखना पड़ता है। कह रहा है क्वेश्चन, समबेलन के आधार की त्रिज्या 5 डेसीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है, हमें ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है समबेलन के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन अगर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, समबेलन के आधार की त्रिज्या 5 डेसीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ऊंचाई, तो हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एच बताना है। हमें आर दे दिया है, आर तो आप समझा दिए हैं, सिर्फ हम चलते हैं। आर दिया है 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 डीएम कर देते, डेसीमीटर समझ जाइएगा, डीएम डेसीमीटर। ठीक है, तो डीएम का मतलब भी डेसीमीटर होता है। अब हमें जो पता करना है वो एच पता करना है। क्या, एच बराबर यानी ऊंचाई बराबर डॉट। अब जो एच जो पता करना है आपको, तो वक्र पृष्ठ ही क्षेत्रफल पूछा है हमसे, यही लगाना है आपको और एच निकालना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में देखिए 2 पाई आर एच है ना, तो एच है, तो आप हम चलिए अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाइए बेलन का, बेलन
का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 5, तो 5, एच पता नहीं। अब देखिए, अब इस पूरे का मान भी दिया है आपको यहाँ 440 डेसीमीटर। ये भी ध्यान रखना है आपको, इस पूरे का मान दे दिया है आपको 440 डेसीमीटर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तभी तो मेरा एच निकलेगा ना, क्योंकि जब एक मान नहीं दिया रहेगा और दूसरा मान निकालने के लिए कह देगा तो वो नहीं निकल पाएगा। वो तभी निकल पाएगा जब उसका क्षेत्रफल या आयतन पूछेगा, तभी वो सारा मान निकल पाएगा। अन्यथा अगर कोई भी ऊंचाई त्रिज्या पूछे तो आपको सबसे पहले उसका या तो पृष्ठ पूछेगा दिया रहेगा या आयतन दिया रहेगा, तब जाके आपको ऊंचाई या त्रिज्या पूछेगा। चलिए देखिए, हमसे ऊंचाई पूछा है, आपको चाहिए, देखिए हम क्या बताए हैं, बराबर से ऊपर ऊपर वाला कट जाता है, बराबर में रहेगा तब, ये बराबर है ना, तो बराबर में ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और कटने वाला होगा तो, और गुना में यदि रहता तो ऊपर ऊपर नहीं कटता। ये बराबर में है तो बराबर में हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो देखिए 22 दूनी 44, तो 20 आया, फिर 2 से 2 दाही 20, फिर 5 से 5 दूनी 10 कर दे, यानी सबके नीचे तो एक छिपा है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो ऊपर ऊपर वाला से बराबर में काट सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा 2, नीचे बचा 7। अब 2 मान लीजिए ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 एच, यानी 2 इधर बचा 2 बराबर की साइड, इधर बचा एच और नीचे में बचा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, गुना करते हैं तो एच एकन एच, यहाँ देखिए एच एकन एच और 7 दूनी 14, तो एच बराबर 14 डीएम, यानी डेसीमीटर। 14 डेसीमीटर, डेसीमीटर आपका हो गया एच, 14 डेसीमीटर आपका हो गया आंसर, ठीक है। 14 डेसीमीटर हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे इस तरीका को क्वेश्चन सबको देखते हैं थोड़ा। अगला देखिए, ओह अच्छा, बेलन के बारे में आप समझ गए ना, आप बना लेंगे आप लोग भी। उम्मीद है कि मुझे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट और लाइक तो बनता ही है, इसीलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब भी, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समबेलन की संपूर्ण सतह निकाले यदि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है संपूर्ण सतह निकालना है। बेलन की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, आधार का क्षेत्रफल दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको निकाल के। क्या है, त्रिज्या है ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, h दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगा, उसमें क्या सब आ रहा है सो देखिए, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, क्या आ रहा है, आर भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आर। आर कहां से आएगा, तो आर आएगा मेरा आधार का क्षेत्रफल से। कैसे आएगा वो देखिए, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जबकि आधार का क्षेत्रफल का पूरा मान कितना है 616, ठीक। अब तो हमें पता है कि पाई का मान होता है 22/7 में आर स्क्वायर, क्योंकि आर ही तो निकालना है हमको, आर पता ही नहीं था तो आर निकालेंगे तभी तो जाके आगे फॉर्मूला लगे। तो आर जो निकालेंगे तो सबसे पहले हम काट के देख लेते हैं, 11 हुआ, 2 3 6, डबल संख्या उतरा 1 0, 2 8 16। अब हम 11 से इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22,
11 अट्ठे 88, 11 से 11 दूनी 22, 8 आया इसमें, 11 अट्ठे 88। तो आर स्क्वायर, इधर बचा आर 28, इधर बचा आर स्क्वायर, बट्टे में 7, गुना कर दीजिए, इतना तो आता होगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, गुना कीजिए 196, कितना हो गया 196। तो आर स्क्वायर हटा रूट लगा 196। अब आपको पता होगा 196 किसका रूट, 14 का, किसका स्क्वायर 196, 14 का ना। तो अब हमें पता चल गया कि आर बराबर 14, कितना आ गया, आर बराबर 14। आर बराबर जो 14 आया, तो अब जो आर बराबर